वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोक सर्विस वर्कर के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने बहुत सारे टेस्ट केसेस बना के देखे हैं। अब जो इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है, पहले हम ये समझ लेते हैं। जैसे क्या होता है कि किसी पेज पे ईपीआई हिट होती है, ईपीआई हिट होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका डेटा चेक करते हैं टेस्ट केसेस में। लेकिन इससे क्या होगा कि ईपीआई जो हमारे ईपीआई हिट करने का टाइम है, मान लो किसी ईपीआई की कॉस्ट है कि भाई इतनी ईपीआई के बाद हम पैसे लेंगे इस पर, या ऐसा कुछ है किसी का, तो वो कॉस्ट क्या होगी इसमें बढ़ जाएगी टेस्ट केसेस के साथ। कि आप वहाँ पर भी ईपीआई को हिट करके चेक कर रहे हो और अपने टेस्ट केसेस में बिना वजह ईपीआई को हिट कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ कम करने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट केसेस में बताएंगे कि ईपीआई हम अपने तरीके से हिट करवाएंगे। हम चाहते हैं कि जब ईपीआई हिट करेंगे कि ये आउटपुट आए, उसके बाद हमारा आगे का काम स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ईपीआई को हिट ना जाए, हमारे ही डेटा को हिट करे वो। ठीक है, बेसिकली उसको मॉक करना बोलते हैं कि हम उसकी फंक्शनैलिटी को मॉक कर लेंगे और अपने अकॉर्डिंग उसका रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, ताकि हमें उस रिस्पॉन्स को लेके आगे कोई भी काम करना है तो हम ईजिली कर सकें। ठीक है ना, तो उसके लिए देखो जेस्ट मॉक भी है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी एंजाइम वाली वीडियो में बता रखा है मतलब। ठीक है ना, तो अब जाके उस वाली प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। और दूसरा अब मैं इसमें बता रहा हूँ आपको मोक सर्विस वर्कर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MSW। ठीक है, यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी देखोगे ना, आपको मिल जाएगा ये रहा मोक सर्विस वर्कर। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, देखो 2-3 स्टेप हैं, बहुत सिंपल। पहले तो आप इसको इंस्टॉल कर लो अपने उसमें। ठीक है, जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो इंटीग्रेट करने के लिए कुछ इसमें स्टेप दे रखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। देखो SRC फोल्डर के अंदर मोक नाम का फोल्डर बनाना है। ये SRC है, इसके अंदर मोक नाम का फोल्डर बनाना है। ये बना दिया हमने। दूसरा ये बोल रहा है कि एक तो server.js एक फ़ाइल बनानी है। चलो एक फ़ाइल बना देते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर बोल रहा है कि ये चीज़ें डाल दो उठा के। ठीक है, डाल दी। ये पूरी इसकी डॉक्यूमेंटेशन से आप फॉलो कर सकते हो इसको। ठीक है ना, और आपको क्या करना है, ये चीज़ उठा के एक सेटअप टेस्ट फाइल होगी, ये वाली फाइल, इसमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। 2 काम ये हो गए। अब एक बनाना होगा, इसकी ज़रूरत है, अब इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। ठीक है ना, ये अपने कन्फिगरेशन के लिए होती हैं, अभी ना ही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हैंडल फाइल नहीं बनाई इन्होंने, उसके बाद हैंडल फाइल आती तो है इसमें, कहाँ गई, रिक्वेस्ट हैंडलर, ये रेस्ट, फिर हमें ये बनाना है। ठीक है ना, इसको इसमें थोड़ा सही से दे नहीं रखा। अब वापस खोलते हैं टेस्टिंग वाली लाइब्रेरी। चलो देखो, इतने स्टेप तो आपने यहाँ से कर लिए। ये आपने डाल दिया सेटअप के अंदर, ये डाल दिया सर्वर के अंदर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस API को यहाँ पर बनाना है एक हैंडलर। ठीक है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ न्यू फाइल। क्योंकि जो server.js है वहाँ पे देखो इन्होंने ले रखा होगा, ये ले रखा है हैंडलर। ठीक है, तो उसका फाइल मेरे को मिली नहीं, कहाँ पर है इसके, कोई नहीं, मैं बना देता हूँ। यहाँ पर जाएंगे, इसको देखो, देखते हैं एक बार। डिफाइन मोक, हाँ ये दे रखी, इसको कॉपी करा हमने, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें इसका इतना काम हो गया। अब देखो यहाँ पर हैंडलर में हम कि गेट API को करना है, पोस्ट को करना है, तो वो सारी चीज़ आप कर सकते हो। मेरे पास है API गेट की, अब गेट की API को करना है। ठीक है ना, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने पेज बना रखा है, मैंने नॉर्मली कंपोनेंट बना रखा है, इसका कोड मैं आपको दिखाता हूँ पहले। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं पोस्ट कर रहा था, गेट पोस्ट। तो यहाँ पर मैंने एक API हिट करी है। ठीक है, ये API है, उससे कुछ डेटा आता है, वो डेटा मैं यहाँ पर लिस्ट करवा देता हूँ, जिसके अंदर नेम वगैरह ये आते हैं, हेल्थ, टेक्निकल। ठीक है,
और यहाँ पर मैं नेम प्रिंट करवाता हूँ मैसेज के अंदर, जो भी वहाँ से उसको नेम मिलता है। और एपीआई मेरी ये रही, एपीआई मेरी ये वाली है। इसमें जो डेटा आ रहा है ना, हेल्थ, टेक्निकल, डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी, वो मेरा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब इसी में एक नेम नाम का आ रहा है, इसके अंदर कोड इम्प्रूव है, वो ये आ रहा। अब मेरे को टेस्ट केस लगाना अपना खुद का, ठीक है ना, कि इस एपीआई को हिट करेंगे, मतलब इसको मूव करेंगे, डेटा हम अपने अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड करवाएंगे और उसी को टेस्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हैंडलर में। तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो डेटा है एपीआई का वो मेरे अकॉर्डिंग काम करे। तो पहले मेरे अकॉर्डिंग काम करने के लिए मेरे को बताना पड़ेगा यहाँ पे कि जो मेरी एपीआई है वो ये वाली एपीआई है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मेरे अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स इसको रिटर्न करना है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे रिटर्न करेगा मेरे अकॉर्डिंग कि रिस्पॉन्स यहाँ से जो होगा जेसन में जाएगा, ठीक है। डेटा डॉट, यहाँ पर मैं डेटा अलग रख लेता हूँ, एरे होगा तो एक, क्योंकि देखो जो ये डेटा है ना ये एरे में है ना, इसी को बनाता हूँ मैं। एक मैंने डाल दिया ID 1 नेम डेमो, ID 2 नेम हो गया डमी। ये रिटर्न कर दिया। दूसरा यहाँ से मैं ले लेता हूँ नेम, नेम में डाल देते हैं कोड टेस्ट। तो अब जहाँ पर भी ये टेस्ट केस हम बनाएंगे, ये एपीआई हिट होगी ना टेस्ट केसेस के अंदर, तो वो डेटा रिटर्न करेगा इस तरीके का एपीआई में। अब उसकी जब डेटा मेरे को इस तरीके से मिल जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने टेस्ट केसेस लिखेंगे, ठीक है। इसमें अभी ज़्यादा कुछ मैंने करा नहीं है। और यहाँ पर मैं अपना टेस्ट केस रन कर देता हूँ। ये कह रहा है सर्वर इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर सर्वर हमने इंपोर्ट नहीं करा ना, जो यहाँ पर फाइल है ये बेसिकली वहाँ जो ये वाला फाइल है ना ये इंपोर्ट नहीं करी थी, तो उसको यहाँ पे इंपोर्ट करा, एरर चला गया हमारा। केवल हमने इतना ही सेटअप कर दिया था ना, तो ये फाइल भी इंपोर्ट करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, टेस्ट केस लिखना है। टेस्ट केस, पहला टेस्ट केस हमारा क्या बनना है कि जैसे हमारी एपीआई हिट होती है तो जो ये कोड इम्प्रूव है वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो वो यहाँ पर दिखाई कहाँ देता है, यहाँ मैसेज के अंदर। तो हमें चेक करना है कि अब जो ये मैसेज आना चाहिए कोड इम्प्रूव नहीं, अब जो यहाँ पर हम मैसेज में रिटर्न कर रहे हैं एपीआई से डेटा डॉट नेम, वो हमारी एपीआई क्या रिटर्न कर रही है, हमारी एपीआई जो है वो रिटर्न कर रही है कोड टेस्ट। तो यहाँ पर कोड टेस्ट आपका आना चाहिए, तो इसका हमें टेस्ट केस बनाना है, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, जो अभी नॉर्मल था लगा हुआ था, तो अपने अकॉर्डिंग इसका टेस्ट केस हम बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो एपीआई का डेटा है तो सीधी सी बात है वो थोड़ा सा टाइम तो लगाएगा, तो टाइम लगाएगा तो इसलिए हम यूज़ करेंगे इसमें वेट फॉर, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता ही रखा है। तो अब हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे स्क्रीन डॉट गेट बाय टेस्ट आईडी। टेस्ट आईडी क्या पड़ी हुई है यहाँ पे, सक्सेस, ठीक है। इसके अंदर टू हैव टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या आना चाहिए, कोड टेस्ट आना चाहिए, तो हमारा ये केस सही रहेगा। ये बता रहा है कोड टेस्ट, अच्छा डॉट है, ये पास हो गया, क्योंकि यहाँ से हमने क्या भेजा था कि कोड टेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर ही जो मैसेज दिखाई दिया होगा ना इसको वो कोड टेस्ट ही दिखाई दिया होगा, क्योंकि अब रियल वाली पे हिट नहीं हुई, हमारी वाली है। अगर यहाँ पे टेस्ट कर देता ना मैं, तो चेक करते हैं क्या होता है। एक सेकेंड, अच्छा शायद वो मिलता जुलता ले रहा होगा टेस्ट। इसको कर देता हूँ कोड डेमो,
वो लाइक की तरह काम कर रहा होगा ना, इसलिए उसको टेस्ट मिल गया तो ठीक है, काम कर गया होगा वो। लेकिन यहाँ पर हम चेक करेंगे ये फेल हो गया। फेल क्यों है? क्योंकि यहाँ से देखो रिसीव हो रहा है इसको कोड डेमो, और हम वेरीफाई कर रहे हैं कोड टेस्ट आना चाहिए, तो इसलिए ये वाली चीज़ यहाँ पर फेल होगी इस टेस्ट केस में। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होना चाहिए? डेमो। ये पास हो गया। तो इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग हम एपीआई को चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम इसमें जैसे जो डेटा हमने पास करा है यहाँ पे नेम डेमो, तो यहाँ पर जो लिस्टिंग हो रही है ये वाली पोस्ट की, तो यहाँ पर भी नेम और डेमो ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए, मतलब जितने भी हम पास कर रहे हैं वो सारे रेंडर होने चाहिए। तो देखो एक बार इसको वो करा के चेक कर लेते हैं, कंसोल करा के, इसमें स्क्रीन डॉट डिबग, अगर हम डिबग कराएंगे तो चेक करते हैं ये पे हिट होने के बाद यहाँ पर वो सारा कंटेंट ये वाला आता है नहीं आता है, ये डेमो डमी ULLI के अंदर। तो यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखो डेमो डमी ये सब आ रहा है ना। अगर यहाँ पे कुछ हो तो यहाँ पे होता डेमो सीइंग, इसको सेव करते हैं। तो डेमो सीइंग डमी कोड डेमो, ठीक है, ये सब आ रहा है। अब इसी का ना टेस्ट केस बनाना, ये तो हमने देख लिया कि हाँ भाई आ तो रहा है, लेकिन टेस्ट केस को ये तो पता होना चाहिए कि ये चीज़ आ रही है नहीं। तो पहले इसमें क्या डेटा है, इस वाले डेटा को ना हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ताकि हम ये सारा डेटा वेरीफाई कर सकें कि हमारे डोम में भी प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसको एक्सपोर्ट कर लिया और यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेंगे इस वाले डेटा को। इंपोर्ट फ्रॉम यहाँ से पोस्ट डेटा। अब हम क्या करेंगे, जो पोस्ट डेटा है उसके अंदर वो एक एरे होगा, तो उसको लूप घुमाएंगे यहाँ पे फॉर ईच, और चेक करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे मुझसे एक एक करके कि स्क्रीन डॉट गेट बाय टेक्स्ट आईडी, क्योंकि टेक्स्ट आईडी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखा है, उसी का नेम होगा मिलता जुलता। तो जो उसकी टेक्स्ट आईडी है वो इस एरे के अंदर होगी, ठीक है। इसके अंदर एक वेरिएबल बना लेते हैं हम, आइटम कर लिया मैंने। आइटम के अंदर जो नेम आ रहा है, मतलब इस एरे को मैं घुमा रहा हूँ, इसके अंदर जो नेम आ रहा है वो नेम क्या होना चाहिए, वो नेम टू बी इन डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट के अंदर होना चाहिए। इसको चेक करते हैं, पास हो गया, ठीक है। अब दूसरा हम एक चेक करते हैं कि काउंट भी, लेट आई, इसको यहाँ पर जैसे इसके अंदर जाएगा इंक्रीमेंट करवा देते हैं। एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे कि जो इसकी लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, आइटम एक्सपेक्ट टू बी 2। तो नॉर्मल काउंट वगैरह के लिए भी हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि ये 2 होना चाहिए, नंबर उसका 4 होना चाहिए, वो सारे टेस्ट केस भी पास होंगे इसके। ये 3 हो गया कि हम देख रहे हैं कि जो लूप है 3 बार घूम रहा है, 2 बार घूम रहा है, तो इस तरीके से भी टेस्ट केस सब डिफाइन कर सकते हो। ये देखो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 3 लेकिन आया 2। तो सीधा सा बात है इसकी, ये जो कोई भी हमें पे हिट करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट क्या, इसको कमेंट कर दिया। तो जितनी भी एपीआई हम हिट करते हैं उन एपीआई को हम अपने अकॉर्डिंग उनका रिस्पॉन्स को यहाँ पे कैप्चर करके रख सकते हैं कि ये रिस्पॉन्स आएगा, इसके बाद ही हमारा आगे काम होना है। तो अगर ये रिस्पॉन्स आता है तो उसके बाद आपको कुछ अपना टेस्ट केस लिखना है कि कोई आपकी बटन जो एडिट की है वो इनेबल हो जाती है या डिसेबल हो जाती है, तो उसको आप ऐसे यहाँ पे वैल्यू डाल के अपना वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।